वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो गाइज़ आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी था, मूड भी नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। और ग्रुप में जो है वो मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप हमारा व्हाट्सएप का सिग्नल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास आज के जो सिनेरियो हैं वो गोल्ड किस साइड पे जा सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि जैसे कि पीछे हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट था वो 82 और उसके बाद 93 हमारा जो है ना वो टारगेट था। अब आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में हमारे पास जो एशिया सेशन की लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है। पहले मैं आपको सेशंस के हिसाब से जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको ट्रेड बता दूँ, उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको मैं डेली टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म आपको जो है ना वो ट्रेड मैं दूंगा। आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मज़े वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि एशिया सेशन की लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पर है। एशिया सेशन की लिक्विडिटी हमारे पास मतलब कि हाई हमारे पास ये, लो हमारे पास ये वाला। अब हमारे पास लंदन सेशन यहाँ पर ओपन होता है और लंदन सेशन यहाँ पर माइनर सा लिक्विडेट करता तो है, बट यहाँ पर विदाउट कंफर्मेशन वो उसके ऊपर उसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो दे देते हैं। अब हमारे पास चांसेस है कि हम यहाँ से बाय कर सकें। अब हमारे जो बाय के चांसेस हैं वो कहाँ से हैं? फर्स्ट हम जो है वो बाय कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने अभी जो लिक्विडिटी है उसको ही ग्रैब किया है। यहाँ पर ओवरऑल जो हमारा टारगेट था वो 93 था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ऑलमोस्ट हिट होने के करीब है। और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से हम अब बाइंग कर सकते हैं 1981 200 ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है M15 की। और इस इंड्यूसमेंट को अगर मार्केट सिर्फ ऐसे अगर स्वीप करती है, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर ऊपर हो जाती है, एक विक नीचे जाए, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दे, तो यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन दे के यहाँ से ऐसे बाय कर लेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा? वही 93। ओके, एक हमारे पास ये 1981 से अगर कंफर्मेशन मिलती है तो हम बाय करेंगे। जिनको कंफर्मेशन लेना नहीं आती वो 20 से 25 पिप का SL रख के यहाँ पर डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि M15 की जो कैंडल है वो इसको लिक्विडेट करके ऊपर क्लोज हो जाए। ओके, एक हमारे पास ये बाइंग का जोन है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो M5 का जो हमारे पास जोन है, M5 का यहाँ पर आप देखें तो M5 का अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हमारे पास ये सेम इंड्यूसमेंट, ओके, और ये वाला हमारे पास बाय का जोन है। तो इस जोन से आपने जो है वो बाय करना है। अब ये जोन में आपको प्राइस बोल के भी बता देता हूँ कि कहाँ पर है। ये हमारे पास है 1978 200 और 7904, ठीक है, मतलब कि 80 के करीब है। 80 से $1 नीचे 89, हाँ बिल्कुल 78 और 79 से आपने बाय करना है। यहाँ पर ये M5 का डिमांड एरिया है और वैलिड है, यहाँ से आपने लाजमी बाय करना है। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ऊपर नहीं चाहती तो आप इस एरिया से बाय कर सकते हो। M15 में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर बनता है, सही। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि 78 और 89 से आपने बाय करना है। एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका बाय का जोन बनता है वो है अनमिटिगेटेड विक। तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओके, ये हमारे पास विक थी जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट ये दो जोन जो है ना वो आपके पास बनते हैं, सही है। मतलब कि 75 से लेकर 79 तक आपका एरिया बाइंग का एरिया है, आपने बाय करना है। यहाँ से फ़िलहाल आपने अभी बाय में रहना है, सही। ये वाला जोन जो है वो माइनर सा रिस्की हो सकता है। ये वाला जोन में भी मार्केट इसको लिक्विडेट करे। ये जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको मार्केट लिक्विडेट करे और उसके बाद इसको लिक्विडेट करने के बाद 74 पे जो हमारे पास लिक्विडिटी है इसको उठाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाए, सही है। और मे भी मार्केट यहाँ तक ना पहुँचे और लंदन सेशन में अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचती है तो फिर आपने यहाँ से बाय नहीं करना, सही है। अब यहाँ पर आप देखो
एक एक चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है कि आपने एक एक मेरी बात पे गौर करना है और साथ में आपने देखना भी है कि जो मैं कह रहा हूँ किस कंडीशन में आपने बाय करना है, किस कंडीशन में आपने बाय नहीं करना। एक माइनर से भी आपसे भूल हुई तो आपका लॉस हो सकता है। सही, यहाँ पर आप देखो कि ये आपका डिमांड एरिया है 78 और 79 से, यहाँ से आपने बाय करना है। और M15 में अगर मैं आपको ये जाके दिखाऊं, M15 में भी सेम हमारे पास वही एरिया है। ठीक है, अगर आप M15 में M1 की कंफर्मेशन ले सकते हैं, वही 78 79। और ये वाला जो आपके पास M15 की एक डिमांड है ओवरऑल 74 और 77, वही एरिया जो मैंने आपको बताया है 74 और 79 के दरमियान आपने बाय करना है। सही है, 74 79 आपका बाय का जोन है। मे भी उम्मीद है कि मार्केट इस M15 के जोन में आ जाए और यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन लें और कंफर्मेशन ले के हम यहाँ से बाय कर दें। ओवरऑल M15 का जो जोन है स्ट्रक्चर के हिसाब से और हमारे पास जो सेशंस की लिक्विडिटी बनती है उसके हिसाब से भी ये 74 और 77 ये पूरा जोन है। यहाँ पर आप M1 की कंफर्मेशन लेंगे। अगर आप M1 की कंफर्मेशन लेना नहीं आती तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सही है, SL आपका 74 SL है। ओवरऑल आपका जो SL है वो 74 है, बट आप स्प्रेड निकाल के 10-15 पिप SL अपना नीचे रखेंगे। अगर लिक्विडिटी हंट होती है तो आपका SL करके मार्केट वापस ना चली जाए। ओके, और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई डेली की जो आपको मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से बताने वाला हूँ, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम का बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको जैसा कि बताया हुआ था कि भाई यहाँ से मार्केट लॉन्ग टर्म सेल भी आ सकती है, और क्योंकि वार है और वार की वजह से मे बी मार्केट जो है ना वो मज़ीद पंप कर जाए। बट ओवरऑल जो हमने बाइंग करनी है वो 93 तक बाई करनी है। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि पॉइंट भी आपको बता देता हूँ ये कहाँ से है। 93 मतलब कि ओवरऑल 94 से 2000 तक का ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, FVG है, और इस FVG से हम जो ना वो फिर सेल करेंगे। सही है, लॉन्ग टर्म का ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे जो है ना वो। और उसके बाद फिर आपके पास जो जोन बनता है नेक्स्ट, आपने जो सेलिंग ओवरऑल 93 के बाद आप सेलिंग में बैठ जाओ। सही है, जब तक मार्केट 2081 को टच नहीं करती। 2081 को जब मार्केट टच कर दे फिर हम ओवरऑल बाइंग में बैठ जाएंगे। सही है, फिर हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट 2500, 3000, 3500। सही है, ये मैं गोल्ड का बता रहा हूँ आपको, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर मार्केट वार की वजह से मज़ीद ऊपर जाती है तो। ओवरऑल जो हमारे पास अभी सेलिंग जोन्स हैं वो हैं ये वाले, कौन से, 93 से 99, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा 2000 से लेकर 2054 तक ये जोन एक बनता है। यहाँ पर हम H1 की कंफर्मेशन लेंगे। अगर हमें H1 की कंफर्मेशन, H1 का चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पर मिलता है तो यहाँ से फिर हम जो है ना वो फिर सेल में बैठ जाएंगे। टारगेट हमारा बहुत लंबा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, वही 1640, 1600, 1500 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट जा सकती है। सही है, पर ये होता है कि डेली जो है ना वो फिर महीनों के हिसाब से मार्केट चलती है, महीनों के हिसाब से भी वो फिर गेम होती है भाई। तो ओवरऑल जो हमने स्कैल्पिंग करनी है वो मैंने आपको अभी बता दिया है M15 के हिसाब से, कि M15 के हिसाब से अगर चलें वो तो मैंने आपको अब बता दिया कि हमारे पास जो जोन बनते हैं, मैं आपको दोबारा से इसी चार्ट पे ले चलता हूँ। जो हमारे पास जो जोन बनते हैं M15 का जो जोन है हमारे पास 77 और 74 का बाइंग एरिया है, यहाँ से हमने बाय करना है। 74 एंड 77 का बाय एरिया, यहाँ से हमने बाय करना है। और मार्केट में अगर 72 क्रॉस होता है, 72 आपका SL है। ओवरऑल अगर आप अपना SL लगाना चाहें तो 70 आप अपना SL लगा सकते हो। सही है, 70 SL लगा के आप अपनी ट्रेड को होल्ड रख सकते हो 93 तक। ओवरऑल ये लो जी, इसको हम अपना SL रख लेते हैं। SL में यहाँ पर लिख भी देता हूँ। स्टॉप लॉस, अगर मार्केट इसको हिट करती है तो मार्केट
अगर इसके 72 के नीचे अगर M15 की कैंडल क्लोज होती है तो हमारा जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। सही है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एशिया सेशन की लिक्विडिटी भी है और उसके बाद आपने क्या करना है, यही आपका जोन है हमारे पास 74 और 77 का। सही है, यहाँ से आपने बाई करना है। फर्स्ट हमने जो अभी आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट हमने बाइंग करनी है अभी जो मार्केट 1981 पर आ रही है, यहाँ पर अगर हमें M1 की कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। सेकंड जो हमारी बाय होगी वो होगी ये वाला एरिया 78 और 79 का एरिया जो कि M5 का जोन है बाय का। मे भी मार्केट इंड्यूसमेंट को रिस्पेक्ट ना करे और ये इस एरिया से ऊपर चले जाए और ये वाला जोन आपका इनवैलिड छोड़ दे। ठीक है, मतलब कि अनमिटिगेटेड छोड़ दे। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट को भी रिस्पेक्ट ना करे, इसको भी रिस्पेक्ट ना करे और फिर इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर निकल जाए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। टारगेट आपका मज़ीद वही 86 और 93। सही है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी कि आपने आज की जो बाइंग है वो कहाँ से करनी है। और सेलिंग 5 बजे आज हम सेल करेंगे। आज हमने 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन में हमने सेल करना है और वहाँ पर जैसे ही हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा M1 की कंफर्मेशन चेक करेंगे, कोई लिक्विडिटी चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई लिक्विडिटी कौन सी बनी हुई है। उस लिक्विडिटी को जब मार्केट लेगी तो वहाँ से हम सेल कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। वीडियो को मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ ताकि आपकी ट्रेड जो है ना वो मिस ना हो जाए। और जल्दी से आपकी तरफ से मुझे ये उम्मीद है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि जब भी हम कल वीडियो अपलोड करूँगा, परसों अपलोड करूँगा या फिर डेली जो मैं सिग्नल अपलोड करता हूँ, जब भी मैं कोई वीडियो ऐसी अपलोड करूँगा आपके पास जल्दी से पहुँच जाएगी और आपका सिग्नल मिस नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें मार्केट पहुँच रही है, मैं जल्दी से वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका सिग्नल मिस ना हो। जज़ाकल्लाह खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।